मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किए थे 1 to 10 या 1 to 11। आज की जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन है बचे हुए उनको करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको 3 7 2 5 एंड b इक्वल टू 6 8 7 9 6 8 7 9। देन वेरीफाई करके दिखाना आपको कि b होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इनटू a इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा है तो पहले करवाया हुई है। इधर तो क्या है हमारे पास देखो b इनवर्स एंड a इनवर्स। कल मैंने सिखाया था आपको कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स का। तो यहाँ से पहले क्या निकालेंगे हम, b इनवर्स। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे हम a इनवर्स। क्या निकालेंगे, b इनवर्स। और दोनों की क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, इधर जो है a की होल इनवर्स, इधर क्या करेंगे पहले हम a और b की क्या दो जो मैट्रिक्स दे रखे होंगे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आएगी उसका क्या निकालना है फिर आपने, इनवर्स। क्या निकालना है, इनवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ ये करना है कि इसका पहले b इनवर्स निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का a इनवर्स, फिर दोनों की क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। इधर a b होल इनवर्स दे रखे हैं, इट मींस a एंड b जो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं पहले उसकी क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगी उसका क्या निकालेंगे हम, इनवर्स। तो दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 and 2। ठीक है, then prove that ये प्रूव करना a square minus 5a plus 7i is equal to 0। ठीक है, एंड उसके बाद कह रहे हैं कि पहले ही तो ये प्रूव करके दिखाना था, यहीं से क्या निकालना आपने, a इनवर्स। एंड फाइंड a इनवर्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर मतलब क्या होता है भाई, एक जो मैट्रिक्स है उसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर 9 -1 8 3 + 2 5। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -5। ठीक है, उसके बाद -1 + 4 3। ये स्क्वायर हो गया मेरे पास। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या है मेरे पास, a स्क्वायर मतलब 8 5 -5 एंड 3। ठीक है, -5a मेरे पास एक ही बने, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 -5 10 और +7 9 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 0 0 7 2 by 2 ऑर्डर की लेने की, ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो कितने की है, 2 by 2 ऑर्डर। ठीक है, तो इसको देखो सोल्व करेंगे, 8 माइनस है तो माइनस कितनी करेंगे, -7 5 - 5 0, उसके बाद -5 + 5 0 3 - 10 -7। ठीक है, प्लस में कितना है मेरे पास 7 0 0 7। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -7 + 7 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो कितना आएगा हमारे पास, 0 मैट्रिक्स। पहले तो आपको ये प्रूव करना था। ठीक है, कि प्रूव दैट a स्क्वायर -5a + 7i = 0। अब यहीं से कह रहा है कि फाइंड a इनवर्स, फाइंड a इनवर्स, यानी आपने a इनवर्स के लिए आपको फैक्टर वगैरह नहीं निकालने हैं, जो इक्वेशन दे रखी है उसी से क्या निकालना आपने, a इनवर्स। तो जो गिवन इक्वेशन थी वो मेरे पास थी a स्क्वायर -5a + 7i
इज इक्वल टू 0। तो जहां पर भी जो भी कह रहा है कि यहाँ से ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। जब इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ए यहाँ पर कितना ए इनवर्स, यहाँ कितना ए स्क्वायर, बेस इक्वल है, पावर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई ए माइनस 5, ये कितना रह गया हमारे पास 0। अब इसी की पावर 0 की आंसर कितना आता है हमारे पास 1, ठीक है। पर मैट्रिक्स में क्या बता रहे, क्या लगता है हमेशा कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7 ए इनवर्स इनटू आई, ये हमेशा किसके इक्वल होता है 7 ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स की अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पास आंसर जो आता है वो क्या आता है ए इनवर्स, ठीक है। और इस इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 0। मैंने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ से ए इनवर्स, यानी 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास, इसको इधर लेके आएंगे 5 माइनस ए, 5 माइनस ए, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस ए डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू है मेरे पास 1/7 इंटू 5i यानी 5005 माइनस ए की वैल्यू ये है, देखो मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 7 माइनस 1 एंड 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/7, ठीक है। 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1, 5 माइनस 2 3, दिस इज द ए इनवर्स। ये क्या आएगा मेरे पास ए इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या आता है, ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन में भी आया हुआ था, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। बस इसमें जो नया है वो क्या है हमारे पास, जो इक्वेशन दे रखी थी उससे क्या निकालना है हमें ए इनवर्स, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको क्या करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। उसके बाद ए इनवर्स इनटू आई जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा किसके होती है इक्वल ए इनवर्स के, ठीक है। और जहां पर भी कांस्टेंट टर्म आ जाए मैट्रिक्स के अंदर उसके साथ क्या लगाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की, जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास उसी ऑर्डर से। नेक्स्ट है जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए दे रखे हैं मेरे पास 3 2 1 1, if a square plus a of a plus b of I is equal to 0 मैट्रिक्स, ये गिवन है आपको, ठीक है। उसमें से प्रूव करना होगा, यहाँ पर गिवन है। तो a स्क्वायर कितना है मेरे पास, a स्क्वायर आ गया भाई 3 2 1 1 मल्टीप्लाई बाई 3 2 1 1, फर्स्ट कॉलम 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास देखो ए स्क्वायर यानी 11 8 4 3 प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ ए, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3a 2a a एंड a। उसके बाद मेरे पास प्लस बी आई का मतलब b 0 0 b, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई b से। देखो इक्वेशन क्या बनी मेरे पास 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, उसके बाद 8 प्लस 2a, ठीक है, 4 प्लस 8 3 प्लस a
प्लस बी इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास 0 0 0 एंड 0। ठीक है, अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। कंपेयर करते हैं भाई, कंपेयर करेंगे तो कितना जाएगा देखो 8 plus 2a is equal to 0, then 2a is equal to minus 8 and a is equal to minus 4, a is equal to minus 4। ऐसे ही b की वैल्यू निकालनी है, कितने आएगा हमारे पास में 3 plus a plus b equal to 0। ठीक है, तो 3 plus a, 3 a की वैल्यू minus 4 plus b equal to 0, then b is equal to plus 1। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -4 एंड b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये वैल्यू किसमें रख देंगे, गिवन इक्वेशन के अंदर a एंड b की वैल्यू। ठीक है, अगर वो वहां से कहता है कि फाइंड a इनवर्स एंड फाइंड a इनवर्स, ठीक है, तो कौन सा करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑप्शनल है, if A is a non-singular matrix is 3 into 3 order। जो A है हमारे पास वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मींस that A not equal to 0। ऑर्डर कितना है भाई 3/3। then find adjoint A, that of adjoint A, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको कितनी आएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि एडजॉइंट a इंटू a किसके बराबर होता है हमारे पास वही दैट a इंटू आई, दैट a इंटू आई। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे आप, दैट a इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास भाई, कितने ऑर्डर किया 3 इंटू 3। ये हमारे पास क्या था, जो लास्ट एक्सरसाइज की थी इसके अंदर वेरीफाई भी करवाया था, एडजॉइंट a इनटू a किसके इक्वल आता है हमारे पास दैट a इनटू i। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर मैं इसको दैट a से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, दैट a 0 0 0 दैट a 0 0 0 दैट a। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है भाई, एडजॉइंट A है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, टेकिंग दैट ऑन बोथ साइड। क्या बचेगा मेरे पास, एडजॉइंट A इनटू दैट A इज इक्वल टू, अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकालूं कैसे आता है, दैट A बाहर हो गया भाई, इसकी रो और इसी कॉलम को इसके मल्टीप्लाई यानी दैट A का स्क्वायर, दैट A से दैट A कैंसिल, देन एडजॉइंट A दैट ऑफ एडजॉइंट A किसके इक्वल आ गया मेरे पास a स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा देगा, एडजॉइंट A दैट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू दैट A स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर भी है एक क्वेश्चन हो सकता है कि A is a invertible matrix, A is invertible matrix। ठीक है, invertible matrix means A inverse is equal to 1 upon that A into adjoint A। तो given है क्योंकि invertible है, इसका मतलब क्या है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, और ऑर्डर कितना है 2/2। ठीक है, देन फाइंड, आप निकालें A इनवर्स और इसके डिटरमिनेंट। ठीक है, लेट A मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे मैंने A B C और D। ठीक है, दैट कितना है यहाँ से AD माइनस BC। ठीक है, और A इनवर्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, A इनवर्स होता है 1 अपॉन दैट A इनटू एडजॉइंट A, 1 अपॉन दैट A इनटू एडजॉइंट A। तो यहाँ से एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एडजॉइंट A की वैल्यू करके भाई कोफैक्टर निकालना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, कितना आएगा मेरे पास भाई D,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे कितना आएगा मेरे पास भाई माइनस सी। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम ए और उसके बाद क्या लेते हैं भाई ट्रांसपोज। तो क्या आ गया मेरे पास डी माइनस सी माइनस बी एंड ए। ठीक है ये एडजेंट ए हो गया हमारे पास। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन दैट ए इनटू एडजेंट ए। एडजेंट ए का मतलब डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। ठीक है ये आ गया मेरे पास। अब मैं निकालना है इसका डिटरमिनेंट। तो दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे ए इनवर्स और इसका डिटरमिनेंट 1 अपॉन दैट ए तो है मेरे पास। अब इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास इसकी प्रोडक्ट एडी माइनस बीसी एडी माइनस बीसी यानी माइनस माइनस कर देगा प्लस बीसी। ठीक है ये कितना है मेरे पास ए इनवर्स इसको 1 अपॉन दैट ए। ठीक है और एडी माइनस बीसी एडी माइनस बीसी। तो ये था मेरे पास ए इनवर्स में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आप देखो ए इनवर्स किसकी इक्वल था 1 अपॉन दैट ए। तो ए इनवर्स किसकी इक्वल आएगा दैट ए से इसको क्या करेंगे पहले भाई डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू डी अपॉन दैट ए माइनस बी अपॉन दैट ए माइनस सी अपॉन दैट ए और ए अपॉन दैट ए। अब लेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास कि ए इनवर्स ठीक है इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी बाई दैट ए माइनस बी बाई दैट ए। ठीक है माइनस सी बाई दैट ए एंड ए अपॉन दैट ए। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास ये देखो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई इसकी प्रोडक्ट 1 अपॉन दैट ए का स्क्वायर इंटू 80 माइनस बीसी अपॉन दैट ए का स्क्वायर 1 अपॉन दैट ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरे पास क्या बचेगा 80 माइनस बीसी। तो ये आया 1 अपॉन दैट ए का स्क्वायर इंटू 80 माइनस बीसी किसकी वैल्यू थी हमारे पास दैट ए इक्वल दैट इज दैट ए कैंसिल यानी ए इनवर्स और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल है हमारे पास 1 अपॉन दैट ए। ठीक है ए इनवर्स के जो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 अपॉन दैट ए। ठीक है तो आज का लेक्चर में इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। थैंक यू।